अगर तुम अंदर से सॉफ्ट और वीक हो तो ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे कितने बड़े बाइसेप्स हैं या कितने फॉलोअर्स हैं, तुम स्टिल एवरेज ही रहोगे। आज के टाइम पे 95% यंग मैन इमोशनली वीक हैं, सॉफ्ट हैं, लोनली हैं, डिप्रेस्ड हैं और ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट आज मैं इस चीज़ को फिक्स करूंगा, बताऊंगा क्यों इमोशनली वीक होते जा रहे हैं यंग मैन एंड एग्जैक्ट प्लान दूंगा कैसे वापस से तगड़ा बने। तुम दिन भर स्क्रॉल करो, सोशल मीडिया पे हवाबाजी करो, चाहे जो मर्जी वो करो, बट रात के 2 बजे जब लाइट्स बंद होती हैं सारी, तब तुम्हारी अंतरात्मा क्या कह रही होती है? अगर तुम्हारे अंदर की आवाज़ तब बोल रही है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, ऐसा कब तक चलेगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, देन तुम भी इन्हीं 95% यंग मैन में आते हो। ये वीडियो बिल्कुल भी कंफर्ट के लिए नहीं है, यहाँ प्यार दुलार नहीं किया जाएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो असल में हार्ड बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को तभी देखना जब तुम में सच सुनने की हिम्मत हो। मेरा नाम है यशवीर और इस चैनल पे मैं मैस्कुलिनिटी, डिसिप्लिन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हाउ यंग मैन कैन स्केप द सिस्टम, इन्हीं बारे में बात करता हूँ। तो अगर तुम्हें सॉफ्ट लाइफ चाहिए जिसको मॉडर्न वर्ल्ड पीस बोलता है तो अभी कभी भाग जाओ। बट अगर तुम तगड़ा बनना चाहते हो कि कोई बहन जो तुम्हें इग्नोर ना कर पाए, कहीं भी जाओ तुम्हें देखे लोग और सोचे कि फक ये कौन है, देन ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं इमोशनली वीक का मतलब होता क्या है। इसका मतलब रोना या सेंसिटिव होना नहीं होता है, इसका मतलब होता है डिपेंड होना औरों पे। पहला साइन इमोशनली वीक होने का, जब तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करे, कोई जेन्युइनली बता रहा है तुम यहाँ पे गलत हो, ऐसा है वैसा है, तो तुम्हें बुरा लग जाता है, तुम ऑफेंड हो जाते हो लोगों की बातों से। लोग अपने वर्ड से तुम्हें, तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा साइन, रिजेक्शन से डरना। रिजेक्शन से तुम्हें डर लगता है, चाहे लड़की से बात करना हो, चाहे सेल्स कॉल पे जाना हो, चाहे बिजनेस के लिए किसी से बात करनी हो, तुम्हें डर लगता है। जॉब इंटरव्यू, तुम्हें स्कूल में बात करने, क्वेश्चन पूछने से, कॉलेज में, हर जगह तुम्हें बोलने से डर लगता है, क्योंकि अगर किसी ने ना बोल दिया, रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा। इंस्टेड कि रिजेक्शन से तुम सीखो एंड आगे बढ़ो। तीसरा साइन, डोपामीन का सहारा लेके स्केप करना असल जिंदगी से। दिन भर स्क्रॉल करना, पॉन, नशे करना, वीडियो गेम्स खेलते रहना, असल जिंदगी से भागते रहना। चौथा साइन, जीरो पर्सनल स्टैंडर्ड्स। तुम्हारे लिए तुमने कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया, ना अपनी बॉडी के लिए, ना अपने टाइम के लिए, ना अपने पैसे के लिए। कैसे भी हो तो बस जिए जा रहे हो। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि मैं और मेरी बॉडी तो ऐसी ही होगी, मेरा टाइम, इसका स्टैंडर्ड कोई भी दोस्त चूतिया ऐसे ऐसे ऐरू गैरू मेरा टाइम, मेरे पैसे नहीं लेके जा सकता है। एक स्टैंडर्ड सेट, लेकिन नहीं। ये है साइंस इमोशनली वीक है। जब मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि 95% यंग मैन इमोशनली वीक हैं, मेरा मतलब है कि मोस्ट मैन इमोशनली वीक हैं। एंड अभी जो 4 चीजें मैंने बताई, इनमें से एटलीस्ट 3 बॉक्सेस तो हर लौंडा टिक कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, मैन इमोशनली वीक क्यों हुए, क्यों होते जा रहे हैं? वेल, इसका कोई एक आंसर नहीं है, इसका आंसर है पूरा सिस्टम मिलके मैन को वीक बना रहा है। स्कूल सिस्टम की बात कर लेते हैं। स्कूल में तुम्हें बोला गया बैठ जाओ, एग्रेसिव मत हो, छोटा बच्चा कूदना चाहता था, फीमेल टीचर बैठ जाओ नहीं तो डांट पड़ेगी, ये वो। तो हम धीरे धीरे अपने इमोशंस, क्या बोलना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, मूव करना चाहते थे, वो सब दबते गया। शांति से बैठ जाओ, ओबे करो। फीमेल टीचर्स थी भाई जब तुम इतने से थे, कोई मर्द कभी था ही नहीं तुम्हें करेजियस चीजें सिखाने के लिए। दूसरा, मॉडर्न मीडिया, टीवी हो गया, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, इन्होंने हमेशा ये बेचा है आइडिया कि जो इजी लाइफ होती है ना वही बेस्ट लाइफ। जो बिल्कुल कष्ट वस्ट मत लो, स्ट्रगल हसल ये सब करो ही मत, हसल तो टॉक्सिक है, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, या एडवर्टाइजमेंट वगैरह कि ये खरीद लो एंड तुम इंस्टेंटली बेटर फील करोगे। अब बचपन से हम लौंडे कंडीशन कर दिए गए कि कंफर्ट का मतलब गुड, डिसकंफर्ट का मतलब बैड। सोशल मीडिया ने हमें सिखाया कि ऑलवेज परफॉर्म, फक प्रेजेंस। इसका मतलब क्या है? जैसे तुम कहीं अच्छी जगह पे हो, है ना, तुम इंजॉय कर रहे हो, तो इंस्टेड कि तुम उस जगह को इंजॉय करो, तुम अपना फ़ोन निकाल रहे हो, परफेक्ट फोटोज़ ले रहे हो, वीडियोज़ ले रहे हो एंड सोशल मीडिया पे परफॉर्म कर रहे हो कि सी मैं ज़्यादा बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ। फिर तुम्हारा दोस्त, ओवरऑल बस सब एक दूसरे से compete कर रहे हैं अपनी बेस्ट ज़िंदगी को वहाँ पे दिखाने के लिए, इंस्टेड कि उस ज़िंदगी को जिए। चौथा रीज़न, पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्ट। हमारे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार करते हैं, कुछ ज़्यादा ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ हो ना जाए। स्टोरी बताता हूँ। क्लास 10th में मेरे स्कूल का टूर जा रहा था, स्कूल वाले घुमाने ले जा रहे थे 250 किलोमीटर दूर, 3,000 रुपये लग रहे थे। मेरे पेरेंट्स ने बोला तुम डबल पैसे ले लो लेकिन मत जाओ। उनके इसके पीछे का उनका इंटेंशन क्या था? बच्चा है, इतनी दूर जाएगा, रात में बस बस से कुछ हो गया। अरे भाई, तो क्या बच्चा बाहर भी नहीं निकलेगा? जिंदगी भर गोदी में लेके रखोगे? वेल, ये पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्ट करना भी तुम्हें इमोशनली वीक बनाता है। एंड मैं भाई घर में छोटा बच्चा रहा हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा था, बट मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ पेरेंट्स गलत हैं, उनका प्यार करना गलत है। मैं कह रहा हूँ ओवर प्रोटेक्ट करने से
तुम इमोशनली वीक हो जाते हो, दुनिया बहुत कठिन है और पेरेंट्स तुम्हारी ज़िंदगी भर नहीं रहने वाले तुमको पालने के लिए, तो इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करना बिल्कुल गलत है। वीडियो गेम्स तुम्हें ऐसा फील कराते हैं जैसे तुम लाइफ में जीत रहे हो एंड ओवरऑल रियल लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं। जॉब्स में क्या रिवॉर्ड किया जाता है, तुम कितने ज़्यादा आज्ञाकारी हो, कितनी ज़्यादा बातें मानते हो, ये सारी चीज़ों ने मिल के तुम्हें इतना वीक बना दिया इमोशनली एंड तुम्हें आदत दे दी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चेज करने की। मतलब हल्की सी भी अर्ज जा रही है, तुरंत मास्टरबेट कर लो, तो तुरंत कोई दिक्कत हुई जाओ स्क्रॉल करो, मूवीज़ देखने लग जाओ, वीडियो गेम्स देखने लग जाओ। सॉफ्ट बने रहो, डिसकम्फर्ट से जितना हो सके उतना दूर भागो, क्योंकि वो गलत है, वो बुरा है। थर्ड पॉइंट, इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जब तुम इमोशनली वीक होते हो। तुमको वो जॉब प्रमोशन नहीं मिलेगी जब तुम स्ट्रेस ही हैंडल नहीं कर पाते हो। तुमको एक क्वालिटी पार्टनर नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अपनी इम्पल्सेस को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तुम कभी भी एक बिजनेस नहीं बना पाओगे क्योंकि जहाँ स्ट्रेस आता है यू फोल्ड, तुम बिल्कुल से सिकुड़ जाते हो, डर जाते हो, तुम झंडी अपनी खड़ी कर देते हो कि आई गिव अप एंड तुम स्केप करने लग जाते हो फ़ोन में, वीडियो गेम्स वगैरह में। इमोशनली वीक होना तुम्हारे फ्यूचर को एंड तुम्हारी लाइफ को धीरे धीरे एकदम साइलेंटली बर्बाद कर रहा है। कुछ साल बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि होली फक, उस लड़की से मुझे बात कर लेनी चाहिए थी, वो बिज़नेस मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए था, वो वीडियो मुझे अपलोड कर देनी चाहिए थी, मुझे नहीं डरना चाहिए था। नाउ फोर्थ पॉइंट, बीइंग हार्ड डजेंट मीन कि तुम फीलिंग्स एंड इमोशन से नफरत करने लग जाओ। बीइंग हार्ड डजेंट मीन कि तुम फीलिंग्स एंड इमोशन कभी फील ही ना करो। तगड़े बनने का मतलब है कि तुम इमोशंस एंड फीलिंग्स को फील तो करो, बट देन यू डिसाइड कि तुम उस पर कैसे एक्ट करने वाले हो। तगड़े बंदे या जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो भी इमोशन फील करते हैं, बट उसके कठपुतली नहीं बन जाते हैं, वो इमोशन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, मतलब तुम अभी कौन सा इमोशन या क्या फील कर रहे हो? हर्ट। तुम हर्ट हो बहुत ज़्यादा, तो अब इस इमोशन को क्या करना चाहिए, तुम इसको यूज़ करने दोगे? क्योंकि मोस्टली जो कमज़ोर लड़के होते हैं वो इमोशन उनको यूज़ करने लग जाता है एंड वो रो रहे हैं, शायरी लगा रहे हैं, इधर उधर पड़े हैं, रोए गाए जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, उनका कहीं मन नहीं लग रहा, बस उसी लड़की को याद किए जा रहे हैं। ये हो गया, इमोशंस तो आए, फीलिंग्स तो आई, बट तुम उनके कंट्रोल में हो गए, उनकी कठपुतली बन गए। बट रियल लौंडे क्या करते हैं, तगड़े लौंडे क्या करते हैं, वो उसी इमोशन को यूज़ करेंगे एंड अपने आप को बेहतर बनाएंगे, एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे उस सारे पेन को। जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे ताकि कल को कोई लड़की छोड़ के ना जाए, जो छोड़ के गई है वो भी रिग्रेट करे। ये है बढ़िया एग्जाम्पल। तो ये गलती मत करना कि तगड़े बनने का मतलब है तुम इमोशन ही ना फील करो, तुम बहुत कोल्ड हो जाओ, मिस्टीरियस हो जाओ, ये सब कुछ भी नहीं है। तगड़े बनने का मतलब है तुम इमोशन फील करो बट उन पे तुम्हारी मास्टरी हो। पांचवा पॉइंट, द स्केप प्लान। कैसे तुम अब तगड़े बनोगे, एक्चुअल में तुम्हें क्या करनी है? 5 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, अपने बॉडी पे काम करो, क्योंकि पूरा डिसिप्लिन स्टार्ट होता है तुम्हारी बॉडी से। जिस दिन से तुम्हारी बॉडी ने तुम्हें धोखा देना छोड़ दिया, तुम पूरी दुनिया पे राज कर लोगे। मतलब क्या है, तुम उठते हो एंड तुम बस फील करते हो लेजी एंड तुम्हारा मन नहीं करता वर्क करने का। इट्स बिकॉज तुम अपने बॉडी पे कभी तुमने काम नहीं किया, तुमसे कुछ नहीं उखड़ रहा है, इसीलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी तुम्हें बिट्रे कर रही है। क्यों? क्योंकि तुमने उसका कभी ख्याल नहीं रखा है। एक बात बता लोड़े, अभी तू 2 लाख की बाइक खरीद लेगा, दिन भर उसको चाटेगा कि नहीं? पोछेगा, क्लीन करेगा, टायर्स तक क्लीन करेगा, उसकी फोटोज लेगा, हर जगह अपलोड करेगा। पर बेशरम, एक बात बता, बॉडी तेरी हेल्थ, तेरा ह्यूमन बॉडी ज़्यादा कीमती है वो बाइक? भाई ऑब्वियसली आपका शरीर सर, आपका शरीर ज़्यादा कीमती है, बट आप उसमें क्या डाल रहे हो? 2 लाख की बाइक छोड़ो, रोल्स रॉयस से ज़्यादा कीमती तुम्हारा शरीर, तुम्हारी हेल्थ है। बट अपने शरीर में जंक फूड, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जानते हो कि तुम्हें बर्बाद कर रही है, ये सब जो कचरा तुम खाए जा रहे हो, मोमोज वगैरह, बट स्टिल तुम ठूसे जा रहे हो। एंड क्या तुम उस बाइक में या अपनी रोल्स रॉयस में, अपनी कार में मिट्टी का तेल डाल दोगे पेट्रोल की जगह? नहीं, ख़राब हो जाएगी। तुम उसका कितना ख्याल रखते हो, बट अपनी बॉडी में कुछ भी डाल रहे हो। तो चेंज दैट, क्लीन खाओ, एक मर्द जैसे खाओ, एनर्जी के लिए खाओ, प्रोटीन्स खाओ, सिर्फ अच्छी चीज़ें खाओ, 7 से 8 घंटे की नींद लो, अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ, अपनी बॉडी पे काम करो, हैवी उठाओ। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, लेकिन स्टिल हैवी उठाओ, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। जहां तुमने अपने बॉडी पे काम करना चालू करा, प्रोग्रेस तुम्हें दिखने लग जाएगी। दूसरा है थॉट्स। अपने थॉट्स पे काबू लाओ। तुम ये जो वीडियो देख रहे हो इसमें मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, बट ऑब्वियसली तुम सब नहीं सीखोगे, एक छोटी मोटी चीज़ जरूर सीख के जाओगे। नाउ इमेजिन इसी तरीके की वीडियोस तुम ऑल डे, एवरी डे, हर टाइम देखते, क्या माइंड सेट हो जाता, क्या चीज़ें तुम सीख चुके होते, क्या तुम्हारे पास रोड मैप होता, क्या प्लान्स होते, क्या तगड़ा तुम एग्जीक्यूट कर रहे होते।
बिल्कुल कॉन्शियस हो जाओगे तुम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो। बिकॉज यही मैंने किया है। मैंने पिछले 3-4 सालों में ऑलमोस्ट 3,000 से ज़्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखी हैं, इस तरीके की वीडियोस एंड बुक्स पढ़ी हैं। मेरे पास प्रूफ्स हैं एंड दैट्स वाई मेरा माइंडसेट इतना तगड़ा है। तुम मुझे देख रहे हो और मेरे पास ये सारी सक्सेसेस हैं। इंस्टाग्राम मेरा ग्रो कर रहा है, पैसे मैं कमा रहा हूँ, हर एक चीज़ बिकॉज मैंने ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में डाली, कचड़ा नहीं। तो जितनी भी तुम रील्स देखते हो, जितने भी लूजर दोस्तों से कॉल पे बात करते हो, चैट पे बात करते हो, मिलते हो, सब गार्बेज हटाओ। तुम्हारे दिमाग में बस तगड़े लोगों की बातें जानी चाहिए, बुक्स एंड पॉडकास्ट एंड इस तरीके की यूट्यूब वीडियोस। तीसरी चीज़ है पर्पस। तुम्हें एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि जो वीक आदमी होता है वो इधर उधर भटकते रहता है, कभी ये करा कभी वो करा, घंटा कुछ नहीं उखाड़ता है। तुम्हारे पास एक पर्पस होना जरूरी है। तुम एक प्लान बनाओ 1 साल का कि मैं ये एक स्किल सीखूंगा, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, मैं मसल बिल्ड करूंगा। देन उसको डेली टास्क में तोड़ डालो कि डेली डेली फिर क्या करना पड़ेगा एंड मेक दैट नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है कि कोई इफ़ और बट नहीं होना चाहिए कि भैया की शादी थी तो ऐसा था तो काम नहीं हुआ, वैसा था तो नहीं सो गया था तो स्कूल वाले तो बारिश हो गई। कोई बहाना नहीं चलेगा, नॉन नेगोशिएबल है। मतलब इसमें तुम नेगोशिएट और बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ये काम जो डेली का तुमने प्लान बनाया है ये होना ही चाहिए हर हाल में। ये कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी कोई कुछ तुमको कुछ ना रोके, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, ये काम होना चाहिए। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा पर्पस ही वीक है तो बाकी सारी चीज़ें वीक। कितनी भी प्रोडक्टिविटी हैक वीडियो, डिसिप्लिन वीडियोस कुछ भी देख डालो, अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारा पर्पस ही स्ट्रांग नहीं है, तो तुम काम नहीं करने वाले। सब सब कमजोर रहेगा तुम्हारा। चौथी चीज़ जो तुम्हें करनी है, फिक्स योर सोशल सर्कल। भाई तुम्हें पता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। तो लूजर्स के साथ टाइम बिताना छोड़ दो। जब मैं ये चीज़ समझा था, पहले मैं भी सुनता था तुम्हारे से, पर समझता नहीं। जब एक्चुअल में समझ गया तो मैंने सारे लूजर दोस्तों को काट दिया। मेरे 40-50 दोस्त हुआ करते थे, किसी से बात नहीं, किसी से मिलना नहीं, सब। जब तुम चाहोगे तुम भी छोड़ दोगे। मैंने छोड़ दिया एंड 2-3 साल में अकेले रहा, क्योंकि लाइक माइंडेड दोस्त मिलते कहाँ हैं। हमारे जैसे जो सक्सेस चाहते हैं, जो तगड़ा बनना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो मुझे मिले नहीं दोस्त, तो मैं अकेले रहता था। बट तुम लकी हो, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी बनाई है ऐसे तगड़े लॉन्डो की, जिसका नाम है माफिया ब्रदरहुड। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी, तुम चेक कर सकते हो। इट्स बेस्ट फकिंग कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ एंड मेरे स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे जैसे, बिल्कुल लिटरली तुम्हारे जैसे। तो लूजर्स फ्रेंड से बिल्कुल निकलो, कम्युनिटी में आओ। नहीं आना है कोई दिक्कत नहीं, अकेले रहो, बट लूजर लोगों से तुम्हें दूर रहना है। एक बात याद रखना, ब्रदरहुड इज़ नॉट ऑप्शनल। तुम जिम जाओगे, अकेले जाके देखो, तुम 10 किलो 4-5 रेपिटेशन कम ही मारोगे, कम ही वेट मारोगे। बट वहीं एक दोस्त के साथ जाओगे, वो चैलेंज करेगा, तुम ज़्यादा वेट्स मारोगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, आलस नहीं दिखाओगे। दैट्स द पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दैट्स द पावर ऑफ हैविंग अ ब्रदरहुड। पांचवी चीज़ जो तुम्हें करनी है, डिसिप्लिन सिस्टम बनाना है। डिजिटल डिटॉक्स, डोपामिन डिटॉक्स कर देना है। ये जो डिजिटल सारी डिस्ट्रैक्शन, वीडियो गेम, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, इन सबको हटाओ। फिक्स टाइम रखो वर्क करने का, उस टाइम फ़ोन नहीं टच करोगे, डेली एक ही टाइम पे वर्क करोगे। ऐसे एक प्रॉपर तुम सिस्टम बनाओगे एंड एग्जीक्यूट करते जाओगे। और एक बात याद रखना, जितनी ज़्यादा तुम हार्ड चीज़ें करोगे, उतने ज़्यादा तुम केपेबल बनोगे हार्ड चीज़ों को करने में। मतलब क्या है कि जब तुमसे वो सवाल तुम्हारा दिमाग पूछता है, जब तुम्हारा अलार्म बजता है, सो के उठने का अलार्म बज रहा है, दो चीज़ें हैं, सो जाना वापस से अलार्म बंद करके, या उठ जाना। उठ जाना वाला हार्ड है। जितना ज़्यादा ये करोगे उतना ही ज़्यादा फिर ये ईजी हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि मैं पर्सनली डिफ़िकल्ट चीज़ें, डिस्कम्फर्ट चेज़ करता हूँ। ठंडी चल रही है, मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, पुश मार रहा हूँ तो अपनी लिमिट्स पुश कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ तो अपनी लिमिट्स, कोई भी काम कर रहा हूँ तो जानबूझ के अपने आप को डेली पनिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरी बॉडी बोल रही थक गए हैं, बहुत पुशअप्स नहीं लगी, बट मैं लगा रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरी गांड फट रही है ठंडे पानी से, लेकिन मैं नहा रहा हूँ, मैं वो हार्ड डिसीजन ले रहा हूँ। इससे क्या होता है, वो डिसिप्लिन मसल बिल्ड होती है एंड थ्रू आउट द टाइम जब काम करने का मन नहीं करता, मैं स्टिल काम कर लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। तो डू इट, हार्ड चीज़ें करो रोज ऑन पर्पस। देखो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे अभी और बतानी है इस वीडियो में, बट ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं यहीं रोक रहा हूँ। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जो भी करना होता है कर लेना। एंड यहाँ से तुम चाहो स्क्रॉल करो, अपना टाइम वेस्ट करो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, या फिर तो माफिया ब्रदरहुड के अंदर आओ, जो कम्युनिटी मैंने बनाई है, एंड चेंज योर लाइफ। 100x ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे लिए ही मैंने उसको बनाया है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी, चेक कर लेना। बाकी गो एंड टेक ओवर। माय नेम इज़ यशवीर।